कहे कि पहले बू बकर, कहे कि पहले बू बकर, फिर उसके बाद में उमर। शायर ने क्या खूब कहा था कि सुनो, जिसकी सूरत भी मिस्ले सूरत, जिसकी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आले रसूल तशरीफ फरमा है, इनके चेहरे की ज़ियारत करें और शेर सुने कि अली खुदा का शेर है, अली खुदा का। सब लोग बोले शेर है अली खुदा का। देखिए अगर परेशानी में है तो बता दीजिए, इंशाअल्लाह उलमा दुआ कर देंगे, आपकी परेशानी दूर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि अख्तर भाई परेशान नहीं है, हम लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, तो जवाब दीजिएगा अली खुदा का। जो बोल रहे हैं उनको इमाम हुसैन का सदका अता फरमा। अली खुदा का शेर है, अरे अली को तुम पुकार लो, अली को तुम पुकार लो, ज़बान को निखार लो। अरे अली को तुम पुकार लो, ज़बान को निखार लो। ये जिंदगी सवार लो, ये जिंदगी सवार लो, जहान की बहार लो। ये जिंदगी सवार लो, जहान के बहार लो। हर एक दीवाना तैयार रहिएगा। अरे ये जिंदगी सवार लो, जहान के बहार लो। और तुम्हें दबाए कोई भी, तुम्हें डराए कोई भी, अरे तुम्हें दबाए कोई भी, तुम्हें डराए कोई भी, तुम्हें दबाए कोई भी, तुम्हें डराए कोई भी, तो अरे लगाओ नारा हैदरी, अली 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 अली। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली खुदा का शेर हो जाए मोहब्बतों के साथ शहजादे रसूल अकरम, शहजादे गौसे आजम, शहजादे मखदूम अशरफ की आमद है। इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। पहले वाली आवाज भाई माइक सही करो यार, आपके अंदर जो है ताकत आ जाए। अली खुदा का शेर है, अली खुदा का शेर है। अब हजरत को देखें, अब एक शेर मुलाहिदा फरमा लें। मैं जानता हूँ आप लोग बातचीत में लगे हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इसलिए आप हर शेर को हवा में उड़ा रहे हैं। खुदा के वास्ते इधर देखें, एक शेर मुलाहिदा फरमाए कि गए थे पहले बू बकर, फिर उसके बाद में उमर। हजरत के दुआ चाहता हूँ, शेर मुलाहिदा फरमाए। अरे गए के पहले बू बकर, गए के पहले बू बकर, फिर उसके बाद में उमर। अरे गनी को भी बुला लिया, गनी को भी बुला लिया, उसे भी झंडा दे दिया। गनी को भी बुला लिया, उसे भी झंडा दे दिया। लेकिन अरे मगर न फतह हो सकी तो बोल उठे मेरे नबी। अरे मगर न फतह हो सकी तो बोल उठे मेरे नबी, मगर न फतह हो सकी तो बोल उठे मेरे नबी। क्या अरे बुलाओ शेर आखिरी, अली 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 अली। शेर है अली खुदा का शेर है, 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 अली खुदा। नारे हैदरी, इतनी आवाज है, नारे हैदरी। मौला जो बोल रहे हैं उनको इमाम हुसैन का सदका अता फरमा। नारे हैदरी। अब सुने, अरे खुदा का शेर आ गया तुम मुस्कुराए मुस्तफा। अरे खुदा का शेर आ गया तुम मुस्कुराए मुस्तफा। अली से इस तरह कहा, अली से इस तरह कहा, न खैबर अपना हो सका। अली से इस तरह कहा, न खैबर अपना हो सका। अरे करो तो फतह तुम इसे, तो किले पर अली गए।
अली अली खुदा का शेर है, अली खुदा अली खुदा का शेर है, अली खुदा का शेर है। मदरत मौना मोइनुल हक साहब किबला की फरमाइश है, उनके 2-3 शेर हजरत भी आ गए हैं और हजरत भी बड़ी मोहब्बत करते हैं उस कलाम से, तो 2 शेर में आप पढ़ देता हूँ। और मौलाना मोइनुल हक साहब हमारे भाई साहब की फरमाइश है, 2 शेर मुलाहिदा फरमा ले। हाँ के ऐ बरेल के कलंदर, ऐ बरेल के कलंदर, तेरी याद आ रही है। ऐ बरेल के कलंदर, ऐ बरेल के कलंदर, तेरी याद आ रही है। ऐ बरेल के कलंदर, तेरी याद आ रही है। मेरे पीर फख्र अज़हर, तेरी याद आ रही है। मेरे पीर फख्र अज़हर, तेरी याद। ताजुश शरिया ताजुश शरिया। आखिरी शेर दुआओं के साथ मुलाहिदा फरमा ले, बहुत प्यारा शेर। कि यही दिल की आरज़ू है मेरे पीर ख्वाब में है, यही दिल की आरज़ू है मेरे पीर ख्वाब में है। तुझे देख लूं मैं जी भर, तेरी याद आ रही है। तुझे देख लूं मैं जी भर, तेरी याद आ रही है। ऐ बरेल के कलंदर। मख्ता मुलाहिदा फरमा ले कि तेरा जिक्र कर रहा है, तेरा नाम ले रहा है, तेरा जिक्र कर रहा है, तेरा नाम ले रहा है। यूं ही सुबह हो शाम अख्तर, तेरी याद आ रही है। ऐ बरेल के कलंदर। हुसैन भी है और हसीन भी है। उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लुगत, उर्दू भाषा में जिस तरह हुसैन लिखा जाता है उसी तरह हसीन लिखा जाता है। ये पढ़ने का फर्क हो जाता है, वरना लिखने का तरीका सेम होता है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि सुनो, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, अरे वो शहे मशरिकैन क्या हो। जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, वो शहे मशरिकैन क्या होंगे। अरे जिसका अकबर रसूल जैसा हो। नाम सुना है आपने? नाम सुना है आपने? अभी IPL का पूछो तो सबके नाम बता देंगे, और हमारा यंगस्टर तो इतना भक्त हो चुका है कि ये तक बता देंगे कि वो किस ब्रांड का पानी पीता है। लेकिन मुस्तफा के घर वालों का मामला कौन है? हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे का, करबला के शहीद का नाम है हजरत अली अकबर। हजरत माँ फातिमतुज़ ज़हरा के पोते का नाम, हजरत मौलाए कायनात फातह खैबर दामाद पैगंबर के पोते का नाम है हजरत अली अकबर। जानते हो हजरत अली अकबर वो हैं कि जिनके हवाले से सहाबा कहा करते थे कि ये रसूल की चलती फिरती तस्वीर है। पर तवे मुस्तफा का नाम हजरत अली अकबर, हुस्ने मुस्तफा का नाम हजरत अली अकबर है। अरे जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो, वो शहे मशरिकैन क्या होंगे। अरे जिसका अकबर रसूल जैसा हो।
जिसका अकबर रसूल जैसा हो, अरे क्या खबर वो हुसैन क्या होंगे, क्या खबर वो हुसैन क्या होंगे। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि हुसैन तेरा हुसैन मेरा, हुसैन इनका हुसैन उनका, हुसैन रब का हुसैन सबका, वो सूफियों का कलंदर होगा, सुभान अल्लाह, वो खुशकियों का समंदर होगा, वो औलिया का, वो अंबिया का, वो मुर्तजा का, वो मुस्तफा का। अरे हरम से निकला अलम उड़वाता, मुलूकियत के निशा मिटाता, यजीदियत के महल गिराता। अरे हुसैन वो इनकलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया कि जिसका उन्वान है शहादत। अरे शहीद जिंदा है तक। एक बात बता दूं, अगर इधर से आवाज ना आए तो आप हैरान मत, क्योंकि इनको सुनाना मकसद थोड़ी नहीं है, इनको तो सब कुछ याद है। मकसद सुनाना आपको, आप बोले और आप मुंह खोले। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम उस इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम की महफिल में हैं कि जिनका मामला यह है कि जिनके सरे मुबारक ने नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ा है, उनके गुलाम अगर हुसैन के मजमे में नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे। और जानते हो हालात बहुत खराब हो गए, हालात के हवाले से फिर मैं बातें करूंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ मेरा मकसद इमाम आली मुकाम की शान। कौन है इमाम आली मुकाम? मैं जानते हो मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया ना, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा, ऐ महबूब आप फरमा दे कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दे कि हम तुमसे इसके बदले में कोई अजर, कोई तलब, कोई डिमांड नहीं करते मगर अपने खानवादे की मवद्दत के। ए भाई सुन लो, बारिश जो है ना मेरे जलसे के बाद भी होगी, कल बैठ के देख लेना जितना देखना हो, है बात ही नहीं। आपने बारिश नहीं देखी क्या? अगर ना देखी हो तो चलो दिखवा दे। देखा है तो पहले जलसा सुनो, बारिश बाद में देखना। जिसका जो काम है वो करता रहे, है ना। जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, है बात या नहीं। मैं बातें कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूबा फरमा दे कि हम तुमसे इसके बदले में यानी अजर रिसालत के बदले में तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई तलब, कोई डिमांड नहीं, लेकिन अपने खानवादे की मोहब्बत यानी लेकिन मौलाए कायनात की मोहब्बत, बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की मोहब्बत, नबी के घर वालों की मोहब्बत मांगी गई। और जानते हो मैं एक बात बता दूं, कुरान ने अहले बैत मुस्तफ़ा के लिए जो डिमांड की है मोहब्बत की, वो मोहब्बत नहीं मांगी है बल्कि मोहब्बत क्या मांगा है, मोहब्बत। और उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो आपको सिर्फ समझाने और तकरीब फहम के लिए इस मोहब्बत को मोहब्बत में बदल दिया जाता है। वरना जानते हो, वरना हम देखते हैं जमाने की तरफ कि मोहब्बत कम भी होती है और मोहब्बत ज्यादा भी होती है, मोहब्बत नुकसानदेह भी होती है और मोहब्बत फायदामंद भी होती है, मोहब्बत रुसवाए जमाना साबित होती है और मोहब्बत मेराजे बंदगी बन जाती है। मोहब्बत कभी घर बार छुड़ा देती है और मोहब्बत कभी दुनिया की दौलत आपके दामन में समेट लाती है। लेकिन रब ये चाहता है कि नबी के घर वालों के साथ, हसनैन करीमैन तय्यबैन के साथ, मौला अली के साथ, फातिमा ज़हरा के साथ मोहब्बत न की जाए बल्कि मोहब्बत की जाए। एक बात बता दूं, बताऊं आपको, सुनेंगे? खत्म कर दूं? बोलना सुनना है? देखिए मैं जबरदस्ती नहीं सुनाता, हाँ वो दूसरे लोग हैं जो जबरदस्ती सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई सड़े हुए तरबूज थोड़ी नहीं बेच रहा जिसे आप, मैं उस हुसैन आजम की बात कर रहा हूँ कि जिसकी बातों पर रहमान खुश होता है, अर्श पर मलाइका खुश होते हैं और इस जमीन पर खुशनुमा इंसान खुश होता है। उस इमाम का मामला है, मेरा मामला नहीं है। मुअद्दत, मैं एक बात बता दूं, आप मछली खाते हैं? खाते हैं? कहाँ रहती है? मैंने सुना कि बांका में कोई ऐसी मछली पाई जाती है जो पेड़ पर भी मिलती है, दरख्तों पे बैठी रहती है और आप लोग जाते हैं पकड़ लाते हैं। ऐसा तो नहीं है? कहाँ रहती है मछली? मछली पानी में रहती है, पानी में रहती है। क्यों? क्योंकि पानी से पसंद, पानी उसको लाइक है, पसंद करती है। अच्छा, मछली ही पानी में रहती है या दूसरे और भी जानवर हैं जो पानी में रहते हैं? जानवर है ना बहुत से,
बस अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बहुत से जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, है बात ये नहीं, मछली थोड़ी नहीं है, अरे घड़ियाल भी तो पानी में रहता है, मेंढक और केकड़ा भी तो पानी में रहता है बात ये नहीं, लेकिन मछली भी पानी में रहती है। लेकिन घड़ियाल और मछली के दरमियान फर्क यह है कि घड़ियाल को अगर आप मछली पानी से बाहर निकाल देंगे तो भी वो खुश्की में रह लेगा, दरिया से बाहर, समंदर से बाहर भी वो रह लेता है या नहीं। मेंढक अगर खुश्की पर आ जाए तो वो रह लेगा या नहीं रहेगा। केकड़ा अगर कुछ दिन चाहे आप जमीन पर, सूखी जमीन पर रहना तो वो रह लेगा, लेकिन मछली 1-2 घंटे के बाद मर जाएगी। पानी दोनों को पसंद है, पानी से दोनों को मोहब्बत है, लेकिन जानते हो मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मछली पानी से मुअद्दत करती। क्यों? क्योंकि मुअद्दत का मामला यह है कि उसके बगैर इंसान की जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। इसी मुअद्दत के हवाले से साहिब अल फखरी फरमाते हैं कि सुनो, मुअद्दत का माना यह है कि हुब्बे अहले बैत खून में गर्दिश, नबी के घर वालों की मोहब्बत खून में गर्दिश करे। यानी मुअद्दत वो है जो आपके नब्ज की हरकत बन जाए, मुअद्दत वो है जो आपके दिल की धड़कन बन जाए, मुअद्दत वो है जो आपके सांसों की लय बन जाए, मुअद्दत वो है जो आपके खून की रवानी बन जाए, अरे मुअद्दत वो है जो आपकी जिंदगानी बन जाए, अरे मुअद्दत वो है कि जब तक जान में जान रहे नबी और आले नबी पर जान कुर्बान। नारे तकबीर, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। वरना अजीज़ो, मोहब्बत का मामला तो है कि हमें करबला वाले भी सिर्फ साल में 10 दिन याद रहते हैं, है ना? और कब मामला जब लिफाफे का होता है, बाकी साल भर क्या, कुछ लोग तो ऐसे हो गए जिन्हें माह मुहर्रम में भी जिक्र इमाम हुसैन सुनना पसंद नहीं है। लोग सवाल करते, मैं किसी पर कोई कमेंट्स नहीं करता, किसी को बात लगे अपने दिल में घर में पूछ रहे हैं, मुझसे बहुत बातें की जाती है। लोगों ने कहा कि अरे क्या जरूरत है जिक्र इमाम की, करबला के मैदान में और जंगें नहीं हुई। मैंने कहा यकीनन जंगें हुई, करबला के अलावा क्या तारीख इस्लाम में जंग नहीं है? मैंने कहा बहुत जंगें हैं, सहाबा इकराम की शुजाअत के जौहर से तारीख इस्लाम के सफ़े भरे पड़े हुए, जिन्होंने मैदान कारज़ार में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। लेकिन अगर मैं एक सवाल करूं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों का। नबी के दर वालों ने बता दिया कि नबी के घर वालों के साथ पेश कैसे आना, मुस्तफा के वफादारों ने बता दिया है कि नबी के घर वालों के साथ पेश कैसे। अहले सुन्नत, मैं बातें कर रहा था, सिर्फ एक ही जंग नहीं है, लेकिन अगर मैं एक सवाल करूं कि बताओ तारीख इस्लाम का कौन ऐसा बहादुर है जो 3 रोज का भूखा, 3 रोज का प्यासा, जिसके सामने उसके शेर दिल फर्जंद, उसके लड़के बच्चे भाई भतीजे अजीज़ो अकारिब जितने थे एक एक करके उसकी आंखों के सामने ज़बह कर दिए गए। अरे गम और मुसीबतों का तूफान हो, ऐसा तूफान कि बड़े से बड़ा रुस्तम भी हिम्मत छोड़ बैठे, लेकिन वो मर्द हक अपनी जगह पहाड़ की तरह जमा खड़ा। अरे पहाड़ भी हो तो हिल जाए, लेकिन उसके कदम में जर्रा बराबर लग्जिश नहीं। बताओ ऐसा बहादुर, ऐसा उलुल अज़्म, ऐसा साबित कदम इंसान कौन है? तो जानते हो इस सवाल के जवाब में सिर्फ एक आवाज बुलंद होगी कि पूरी तारीख इस्लाम नहीं, पूरी तारीख इंसानियत में वो वाहिद जात है जिसे हम और आप इमाम हुसैन आखिर इमाम के अंदर ये बहादुरी कहां से आ गई, ये शुजाअत, ये अज़्म हिम्मत, ये कुव्वत, ये पावर, ये शक्ति कहां से आई? तो ये अगर जानना है ना तो किसी फजूल से मत पूछो, बल्कि रसूल से पूछो। रसूल के दर पर पहुंचो, मुस्तफा करीम का फरमान सुनो, कौनैन के वाली का फरमान है। मुस्तफा करीम फरमाते सुनो, ये मेरा बेटा अम्मल हुसैनो को लहू जुराती वजूदी, हुसैन को मैंने अपनी शुजाअत और सखावत अता कर दी। अरे पैगंबराना शुजाअत के बाद जो जात दुनिया में बहादुरी का आला तरीन नमूना है, वो जात किसी और की जात नहीं, बल्कि वो जात हम गुलामों के इमाम यानी इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम। इसी बात पर तो मैं कहा करता हूं कि खुदी ने दिल से पूछा, खुदी ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन, खुदी ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है। अरे धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा, बोले सदा सदा हुसैन, नाम बोलो हुसैन,
ये उस हुसैन आजम का नाम है ना। मैं तो कहा करता हूँ कि बंदा इमाम अली मुकाम की महफिल में, हमारा यकीन कहता है कि इमाम अली मुकाम की महफिल में अगर मोहब्बतों से गूंगा भी आ जाए ना, तो इमाम के सदक़े में अल्लाह उसे भी बोलना आता फरमा देगा। खुद ही ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। और शान अहले बैत देख, मुस्तफा का खानदान वह है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी खानदान की नहीं। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल है। अरे कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस, हुसैन बस, हुसैन और बशर से चल बशीर तक। सहाबा किराम की जिंदगी अपनी आंखों के सामने रखें और अहले बैत की मोहब्बत का चिराग जलाएं। बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक। खुद ही ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। अरे शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल है। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। अरे बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक। अरे बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर कह रहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक। अरे खुद ही ने दिल से पूछा है, बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। अरे शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल है। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। अरे बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक। अरे बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अरे अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अरे अब इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन, यजीद था हुसैन, यजीद था हुसैन, हुसैन है। और एक बात और बता दूं, हालात बहुत खराब हो गए। एक साहब कहने लगे, अरे सुनो, मुझे तो मेरा मकसद सिर्फ रद्द है। मैंने कहा यकीनन आप दिल खोल करके रद्द करें, लेकिन एक सवाल करना चाहूंगा कि बताओ, क्या कभी तुमने उनकी रद्द की है कि जिन्होंने नबी के नवासे के आखिरी सजदे पर कमेंट्स किया? कभी आपने सोचा कि मुस्तफा के घर वालों की कुर्बानियों को के ऊपर जिन्होंने कमेंट्स किया? एक वक्त पैदा हो खड़ा होता है और खड़ा होकर के जानते हो कहता है कि सुनो, करबला की जंग तो दो शहजादों की लड़ाई थी, दो बेटों की लड़ाई थी। एक वक्त अभी हाल ही में मैंने देखा, जानते हो पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा वजूद में आया है जो अपने को सुन्नी भी बोलता है और रद्द शियत का अलमबरदार भी बना बैठा है। और जानते हो क्या कह रहा है बदबख्त कह रहा है, सुनो, करबला में यजीद के सारे जुल्म व सितम तो सिर्फ 2 रकात नफल से माफ हो गए थे। 2 रकात नफल यजीद ने पढ़ लिया, उसके तमाम जुर्म, तमाम कत्लो गारत और खून रेजी, मैंने कहा सारे जुर्म का, हाँ सारे जुर्म, सिर्फ करबला सिर्फ 2 रकात उसने नफल पढ़ ली, खत्म हो गए। वो जुर्म यजीद, वो यजीद बदबख्त कि जिसने खिलाफे काबा को आग के हवाले किया, वो यजीद जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े और खच्चर बनवाए, वो यजीद कि जिसका मामला यह है कि जिसने 3 दिन तक मदीने की औरतों को अपने फौजियों पर हलाल कर, वो यजीद बदबख्त जिसने हजारों सहाबा इकराम को तहत कर दिया, उसके तमाम जुर्म सिर्फ 2 रकात नफल पढ़ने से खत्म हो गए। मैंने कहा खुदा जब दीन लेता है तो अगले छीन लेता है। और एक बात बता दूं, हमारे लिए मीजान और मोहब्बत का पैमाना ना मुस्तफा और मुस्तफा के घर वालों की मोहब्बतें। हम देखेंगे कि बंदे के दिल में नबी के लिए मोहब्बतें हैं या नहीं, बंदे के दिल में हसनैन करीमैन के लिए चाहते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी गुजारने का तरीका किसी दुनियादार से नहीं लेना है, बल्कि हमें जिंदगी गुजारने का सलीका मदीने के ताजदार से लेना है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी कल हमारे लिए नमूने हयात थी, आज है और सुबह क़यामत। आखिरी बात कह दूं क्योंकि मेरा वक्त होने के करीब। आखिरी बात, जानते हो आजकल चैलेंज बहुत हो रहा है,
मुनाजरे बहुत हो रहे है ना, चैलेंज बहुत हो रहा है। लेकिन मैं एक सवाल करूं, आजकल चैलेंज का मामला ये कि दावे तो इतने हो रहे हैं कि पूछो ना। कोई खड़ा होकर के बहुत बड़ा बाबा बनने का दावा कर देता कि अरे अपने वक्त का बाबा तो मैं हूं। और हिंदुस्तान का बिकाऊ मीडिया जानते हो, इसका मामला यह है कि ऐसे बाबाओं को कवरेज भी बहुत मिलता है या नहीं। एक बाबा आया है हिंदुस्तान में, ऐसा बाबा है जिसे दुनिया पर्चे वाले बाबा के नाम से जानती है। हमारे ये गेस्टर पर्चे वाला बाबा, लोग कहते हैं यार ये ऐसा बंदा है कि इससे मिलो, उससे पहले ये आपके लिए पर्चे लिख देता है। उस पर्चों में आपके हालात लिख देगा कि आपके जीवन में होने वाला क्या। मैंने कहा ये पर्चे वाला बाबा उस वक्त कहां था जब एक फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ी थी लंदन के लिए और वो खत्म हो गई। ये पर्चे वाला बाबा कहां था, सोया हुआ था। मैं सवाल करना चाहूंगा मुस्तफा के गुलामों, तुम्हें किसी पर्चे के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे तुम अपनी निस्बतों पर नाज करो, कम है। क्यों? क्योंकि तुम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो कि तुम्हारा काम चमत्कार को नमस्कार करना नहीं है, बल्कि सुनो, अगर एक बंदा कोई अपने हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ले आए और अगर उसकी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं तो हमारे जूते की नोक। चमत्कार का नमस्कार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम उस रसूल के दामने करम से वाबस्ता हैं, हम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हैं कि जिसके इशारे पर 1400 साल पहले चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में आ जाते हैं। दावों के चक्कर में आपको नहीं खड़ा होकर के कहता मैं बहुत बड़ा बाबा हूं, दूसरे साथ खड़े हुए कहां बाबा की। आजकल तो इतने बाबा है कि कोई नारियल फोड़ करके चूड़ी दिखा दे तो हम दीवाने बन जाते हैं, कोई नींबू काट करके चंद लाल कतरे गिरा दे। अरे इससे बड़ा एक साहब कहने लगे फला जगह जिंदा वली मौजूद है। मैंने कहा बताओ वली मरता कब है? तुम जिंदे की तलाश में। अरे सारे वली अल्लाह वालों का मामला यह है कि इन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की तो अल्लाह इन्हें जानते हो, अल्लाह इन्हें ऐसी जिंदगी देता है कि ये अगर कब्र में है तो वहां भी खड़े हुए कहा तुम बाबा ढाबा के चक्कर में पड़े हो। अरे सुनो, अपने वक्त का वली तो तुम्हारी निगाहों क्या विलायत और कुछ बदबख्त पड़े विलायत से आगे बढ़े कहा तुम वली के चक्कर में हो। अपने वक्त का कुतुब तो तुम्हारी निगाहों के सामने दावेदार मौजूद है, विलायत के झूठे दावेदार, खुदबियत के झूठे दावेदार। और कुछ बदबख्त आगे बढ़ते हैं, कहते तुम कहां वली और कुतुब के चक्कर में हो यार। अपने वक्त का गौस तो तुम्हारी निगाहों के सामने। गौसियत का लोग दावा, झूठा दावा, विलायत का झूठा दावा, गौसियत का झूठा दावा, खुदबियत का झूठा दावा। और भक्तों का टोला जोश में आता है और दावा कर बैठता है कि सुनो फला साहब अपने वक्त के मुजद्दिद दावेदार मौजूद हैं या नहीं। विलायत के झूठे दावेदार, कुतुबियत के झूठे दावेदार, गौसियत के झूठे दावेदार, खुद की मुजद्दिदियत के झूठे दावेदार। लेकिन ऐसा नहीं है कि दावेदार मौजूद है और कुछ बदबख्त आगे बढ़ते हैं और खुद की नबूवत का झूठा दावा कर बैठते हैं। ये दुनिया देखती है कि दावेदार मौजूद है या नहीं, ऐलान करने वाले मौजूद हैं। विलायत का झूठा दावा, गौसियत का झूठा दावा, खुदबियत का झूठा दावा, मुजद्दिदियत का झूठा दावा, खुद की नबूवत का झूठा दावा। और कुछ बदबख्त आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने खुद की खुदाई का दावा। दावेदार है या नहीं? दावेदार मौजूद। ऐसा नहीं है कि कोई दावा करने वाला नहीं, दावेदार मौजूद है। जानते हो अभी 4 साल पहले साउथ में एक बंदे ने खुद के खुदा होने का दावा किया था और अभी एक 2-2.5 साल पहले वो मर गया। अब जब वो मरा तो मेरा जाना उधर होता है। मैंने कहा भाई नॉन मुस्लिम भी मेरे पास आते हैं। मैंने कहा क्या बात है? वो तो मर गया। कहा मैंने कहा तो तुम्हारा तो दावा था कि वो खुदा है, कहाँ गया वो? कहा नहीं वो मरे नहीं है बल्कि उन्होंने समाधि ले ली। मैंने कहा अच्छा अगर ले लिया है तो खाना भेज दो उनके लिए, कर सकते हो? कहा नहीं। मैंने कहा तो फिर क्या? लेकिन मैं कह दूं कि दावेदार मौजूद है, विलायत के झूठे दावेदार, खुदबियत के झूठे दावेदार, गौसियत के झूठे दावेदार, खुद की मुजद्दिदियत के झूठे दावेदार, खुद की नबूवत के झूठे दावेदार, अरे खुद के खुदा होने के झूठे दावेदार मौजूद हैं। लेकिन लाखों सलाम हो ऐ इमाम आप पर कि 1400 साल हो गए लेकिन आज तक तारीख में एक ऐसा वाकया नहीं आया जो खड़ा होकर के मैदान में कहता कि मैं
मैं हुसैन बनने का दावा कोई नहीं करता। दावेदार मौजूद है, विलायत के झूठे दावेदार, खुदबियत के झूठे दावेदार, गौसियत के झूठे दावेदार, मुजद्दिदियत के झूठे दावेदार, खुद की नबूवत के झूठे दावेदार, लेकिन हुसैन बनने का कोई दावा नहीं करता। क्यों? क्योंकि हुसैन बनने के लिए खानदान कटवाना पड़ेगा। हुसैन बनने के लिए 6 माह के लिए असगर को राह खुदा में शहीद होना पड़ेगा। हुसैन बनने के लिए अब्बास अलंबरदार के बाजू कटेंगे। हुसैन बनने के लिए कासिम की जवानी राह खुदा में खर्च होगी। हुसैन बनने के लिए खानदान कुर्बान। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि सुनो ए लोगों तुम्हें बताऊं हुसैन सुन्नियों की शान कैसे। सुनो ए लोगों तुम्हें बताऊं हुसैन सुन्नियों की शान कैसा। अरे करबला का हसी शहजादा हुसैन मोमिन की शान कैसा। अरे जरा तसव्वुर में लाओ अपने, जरा तसव्वुर में लाओ अपने वो दोष नबवी का प्यारा मंजर। जरा तसव्वुर में लाओ अपने वो दोष नबवी का प्यारा मंजर। अरे तुम्हें फिर ये पता चलेगा हुसैन नबी का है मान कैसा। तुम्हें फिर ये पता चलेगा हुसैन नबी का है मान कैसा। और सर पे कातिल खड़ा हुआ है फिर भी सजदा कज़ा नहीं। सर पे कातिल खड़ा हुआ है फिर भी सजदा कज़ा नहीं। हालात इतने खराब हो गए कि एक बदबख्त खड़ा होता है, कहते सुनो करबला के मैदान में जो इमाम अली मुकाम ने सजदा किया ना, वो सजदा नहीं बल्कि सजदे की नकल 100 बार। सोचो खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। फिर उन्होंने वजह बताई कि सजदे की नकल इसलिए है क्योंकि करबला के मैदान में इमाम की वजू नहीं थी। तो जब वजू नहीं हुई तो सजदा कैसे हो गया। मैंने कहा बदबख्तों, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। तुम उस इमाम को शरीयत सिखाओगे जिसने मुस्तफा की शरीयत मुस्तफा की गोद में सीखी, जिसकी दरसगाह आगोश मुस्तफा हो, तुम उसे दीन सिखाओगे। अरे क्या तुमने क़वानीन इस्लाम के बाब में वो नहीं पढ़ा कि जब बंदे को पानी मयसर न हो तो रब तयम्मुम का बाब खोल दे। लेकिन जब खुदा दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। खड़े होकर के कहा जाता है अरे नहीं सजदा नहीं, सजदे की नकल है। मैंने कहा अरे वो सजदा जिसके हवाले से 100 साल पहले शायर मशरिक ने लिखा था कि सुनो इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। अरे एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदा है। तुम्हें वो सजदा नकल आता है, नकल नजर आता है और डुप्लीकेट लगता है। मैं कहना चाहूंगा अरे वो सजदा जिसके हवाले से किसी शायर ने क्या खूब कहा कि सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। इमाम अली मुकाम सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। अरे तूने वो सजदा किया जिसपे खुदा को नाज़। वो सजदा, अरे वो सजदा कि जिसके हवाले से मैं कह रहा हूं कि सुनो ऐ लोगों तुम्हें बताऊं हुसैन सुन्नियों की शान कैसा। करबला का हसी शहजादा हुसैन मोमिन की जान कैसा। अरे जरा तसव्वुर में लाओ अपने वो दोष नबवी का प्यारा मंजर। जरा तसव्वुर में लाओ अपने वो दोष नबवी का प्यारा मंजर। अरे तुम्हें फिर ये पता चलेगा हुसैन नबी का है मान कैसा। अरे सर पे कातिल खड़ा हुआ है, सर पे कातिल खड़ा हुआ है फिर भी सजदा कज़ा नहीं है। हुसैन की है नमाज कैसी, हुसैन का है क़याम कैसा। हुसैन की है नमाज कैसी, हुसैन का है क़याम कैसा। और जुदा है सर वो दूर तन से, जुदा है सर वो दूर तन से मगर है जारी। जुदा है सर वो दूर तन से मगर है जारी अभी तिलावत। अरे हुसैन की है ज़बान कैसी, हुसैन का है क़याम कैसा। कौन है? मैं इस्लाह मुआशरा के हवाले से एक बात बता दूं, कौन है हुसैन। हुसैन वो है कि जिन्होंने अपनी जान सजदे के लिए दे दी। और यजीद कौन है? यजीद वो है जो गुनाहों में डूबा रहता है। यजीद वो है जो शराब के नशे में डूबा रहता है। यजीद वो है जो गाने बजाने का शौकीन है। यजीद वो है जिसने इस्लाम में जो चीजें हराम थी उसको हलाल करार दे दिया। यजीद वो बदबख्त है जिसने खिलाफे काबा को जलाया। यजीद वो है जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े और खच्चर बनवाया। कौन हुसैन? जिनके हवाले से उलमा फरमाते सुनो हुसैन का मामला क्या है। हुसैन के हवाले से उलमा लिखते हैं सुनो हुसैन वो है कि वह यक़रउल कुरान व यस्मउल कुरान व युहिब्बुल कुरान। हुसैन
हुसैन वो है जो कुरान को पढ़ते भी हैं, इस्लाह मुआशरा सुने, कुरान को पढ़ते भी हैं, कुरान को सुनते भी हैं और कुरान से मोहब्बत भी करते हैं। कुरान पढ़ना किसका किरदार है? हुसैन का। और गाने बजाने में गुम रहना किसका किरदार है? यजीद का। नशे में डूबे रहना किसका किरदार है? यजीद का। नमाजों की हिफाजत करना किसका किरदार है? हुसैन का। मैं एक बात बता दूं, कुरान और हुसैन का साथ ऐसा है ना, किसी कुरान ने आवाज दी थी, ऐ मुस्तफा के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, आज मुझ पर यजीदियत की गर्द लग गई। नबी के घर वाले बोल उठे थे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। हजरत ज़ैनब कुबरा पुकार उठी थी, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। मैं एक बात बता दूं, हमारी माए बहनें आई हैं, सुने, दावा है ना कि हम कनीज़े ज़ैनब हैं और कनीज़े ज़हरा हैं, लेकिन सुने मैसेज लेकर के जाएं, कौन है कनीज़े ज़ैनब? मैं कहा करता हूं कौन है ज़ैनब? अरे वो ज़ैनब जिसके हवाले से किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है। ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है। ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है। ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है। और ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है। ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है। और ज़ैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम है। ज़ैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम है। और माना वजूद शाह से पूरी है करबला, माना वजूद शाह से पूरी है करबला, लेकिन अगर ज़ैनब न हो तो अधूरी है करबला। कौन है ज़ैनब? वो ज़ैनब जिसके हवाले से हजरत इमाम ज़ैनुल जानते हो, इमाम अली मुकाम जब आखिरी सलाम के लिए जब खेमे के अंदर दाखिल हुए ना, तो देखते क्या है कि नबी की शहजादी फातिमा की बेटी अली की बेटी मुसल्ले पर बैठी। हमारी माए बहनें सुने, कनीज़े ज़ैनब और कनीज़े ज़हरा होने का दावा हो और टीवी के सामने बैठ करके सीरियल की एक किस्त मिस ना हो और रब की बारगाह के सजदे छूट जाए तो हम कनीज़े ज़ैनब नहीं हो सकते। कौन है ज़ैनब? हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं कि हजरत ज़ैनब कुबरा जब इमाम अली मुकाम आखिरी सलाम के लिए आए तो देखते क्या है कि हजरत ज़ैनब कुबरा मुसल्ले पर बैठ करके कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? कुरान। और बाहर का मामला क्या है? हमारे घर में अगर एक मैयत हो जाए ना तो क्या हाल होता है? घर वालों की भीड़ और चरागरों की तलकीनें सब्र के बावजूद आंसू नहीं थमते। और हजरत ज़ैनब का मामला क्या है? ज़ैनब अंदर बैठ करके कुरान पढ़ रही है और बाहर की सिचुएशन क्या है? बाहर का माहौल कैसा है? बाहर भाइयों की लाशें पड़ी हुई, बाहर भतीजों की लाशें पड़ी हुई, बाहर बेटों की लाशें पड़ी हुई, और अंदर बैठ करके फातिमा की बेटी कुरान पढ़ करके सबक दे रही है। जमाने वालों गवा रहे हो, कुछ भी हो जाए नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। करबला की गर्म रेत हो या मदीने की ठंडी हवाएं, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। हाथ चूमने वाले वफादार हो या गर्दनें काटने वाले जालिम, नबी का खानदान कुरान से जुदा नहीं हो सकता। इमाम अली मुकाम पुकार उठे, कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे क्योंकि कुरान तेरा मेरा जोड़। अरे कुरान तुम मुस्तफ़ा के सीने पर उतरा है और मैं मुस्तफ़ा के सीने पर खेला। इमाम अली मुकाम पुकार उठे, कुरान तेरा मेरा जोड़ पुराना है। अरे तू मुस्तफ़ा के सीने पर उतरा है, मैं मुस्तफ़ा के सीने पर खेला हूं। हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे, हम खुद मिट जाएंगे, खानदान कटा देंगे, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें मिटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा जोड़ पुराना है। अरे कुरान तू तकमील की तरफ बढ़ रहा था और मैं बुलूग की तरफ। कुरान हम तुम्हें मिटने नहीं देंगे। तब इस कुरान ने आवाज दी थी, ऐ मुस्तफ़ा के घर वालों, ऐ नबी के घर वालों, अरे फिर गवाह रहना, तुम हमें मिटने ना देना। तुम्हारे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाएं, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। हम क़यामत तक ये ऐलान करते रहेंगे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह। तो कुरान दिल की उजड़ी हुई वादियों को आबाद कर देता है। कुरान दिलों में ईमान के दीपक जला देता है। कुरान दिलों से अंधेरों का खात्मा कर देता है। लिहाजा जरूरत इस बात की कि आज की इस महफिल में आए हो, मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ। यादें हुसैन के लिए महफिलें होनी चाहिए, लेकिन इन महफिलों के साथ साथ पैगाम हुसैनी पर भी अमल करना पड़ेगा। हमें अपनी पेशानियों को सजदों से रोशन करना पड़ेगा, अपनी बहू बेटियों का लिबास इस्लामी करना पड़ेगा, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखानी होगी। क्यों? क्योंकि मैं कहा करता हूँ, ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना।
ऐ कौम, वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। अरे लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो, और तो असलाफ की अपनी तासीर ले ले, जबानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे, आमीन कहें आप। खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग।